and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss CCS CCA rules 1965. It is part 4. In this part, I will discuss suspension A digest. You know that during the suspension time, many effects are there, many impacts actually faced by the charge officer. So some facts I will discuss, and it will continue because many things are there, and regularly question is coming from this part. So today in this suspension a digest part, I will discuss effect of suspension, what is the legal position, and when suspension resorted to. Fourth one, when suspension not resorted to. Then other facts I will discuss in the next video. In this part, I will discuss 20 MCQs, latest pattern MCQs, very interesting MCQs, and also pattern of descriptive questions. Now, you know, principal exams and other departmental exams also descriptive questions coming, and suppose word limit is there. Also, I will discuss. So my friends, please subscribe my YouTube channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. And this part useful for all central government exams. And already 3 parts already have uploaded, and it is 4th part. Okay. So my friends, if any queries there, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any query is there, if any doubt is there, you can contact with me and clear my doubt. My Telegram channel also join. Link is t.me /BAPI2034. If you join it, then you must know about my latest video. So now I am going to start part 4 CCA rules 1965. मैं बोला था कि जो सस्पेंशन एक डाइजेस्ट, इसमें बहुत कुछ फैक्ट्स आता है, तो कुछ फैक्ट्स को इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा. फर्स्ट वन यू सी रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट. इसमें फर्स्ट देखिए, सस्पेंशन इज नॉट डिसमिसल और पनिशमेंट. सस्पेंशन को हम एक पनिशमेंट के आकार में नहीं लेंगे. सपोज कोई चार्ज लगता है और कोई सीरियस एलिगेशन लगता है और प्राइमा फेसी एविडेंस में पता चलता है कि जो भी एलिगेशंस लगा है उसका कुछ एविडेंस मिला है, तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कि इंक्वायरी में इंटरफियर नहीं करेगा. ठीक है. और पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे आर रेंडरिंग सर्विस फॉर द पब्लिक. सो पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट करने के लिए यदि कुछ मिसकंडक्ट कंसर्न एम्प्लॉय करता है और कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है. तो इट इज ओनली स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वन, अच्छे से देख लीजिए. इट इज ओनली टेम्पररी मेजर, नॉट ए पेनल्टी. इसको हम पेनल्टी नहीं बोलेंगे. इंक्वायरी चलेगा, तो इंक्वायरी खत्म होने के बाद उसका रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद पेनल्टी इंपोज होता है. तो सस्पेंशन एक टेम्पररी मेजर है. टेम्पररी पीरियड के लिए जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर को कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं दिया जाता है. ठीक है. और एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पनिशमेंट को इंपोज किया जाता है. नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉय रिमेन्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट इवन ड्यूरिंग सस्पेंशन. ये नहीं मानना कि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू मिसकंडक्ट और ड्यू टू एनी अदर ऑफिशियल ड्यूटीज और ड्यू टू एनी अदर इमोरल एक्ट, कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है. ऐसा नहीं है. उसको टेम्पररी पीरियड के लिए एक्चुअली ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दिया जाता है और उसको सस्पेंशन में रखा जाता है. तो ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वही गवर्नमेंट सर्वेंट वो है. ठीक है. इट इज यूज्ड व्हाइल an inquiry और इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग. मैं वही बता रहा था कि यदि प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिलता है, तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है. ठीक है. तो उसमें मेन चीज है कि वो कोई इंक्वायरी में इंटरफियर नहीं करेगा, जैसे विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा,
पब्लिक कॉन्फिडेंस को हमको इंटैक्ट करना है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या है, टेम्पररी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इट इज नॉट ए पनिशमेंट और रिडक्शन इन रैंक अंडर आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको हम एक पनिशमेंट आकार में नहीं लेंगे कि सस्पेंशन होने से उसका रैंक को कम कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है कि कुछ पेनल्टी नहीं है। सस्पेंशन इंक्वायरी होगा, ऐसे भी इंक्वायरी के बाद कंसर्न एम्प्लॉय को एक्सोनरेट कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी चार्ज लगा था वो चार्ज हटाया दिया जाता है इंक्वायरी के बाद, ऐसे भी होता है। तो मगर यदि प्राइमा फेसी एविडेंस कुछ मिलता है तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। मगर सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है कि पेनल्टी आकार में उसका रैंक को रिड्यूस कर देना, ये सब नहीं है। तो आर्टिकल इट इज नॉट ए पनिशमेंट और रिडक्शन रैंक अंडर आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, इसमें देख लीजिए, सस्पेंशन कॉजेस हार्डशिप। डेफिनेटली, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड में सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। जैसे आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिलेगा वो 50% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। आपका जो जस्ट बिफोर सस्पेंशन आपका जो बेसिक पे था उसका 50% मिलेगा, तो एक फाइनेंशियल हार्डशिप हो गया, है कि नहीं। तो इसमें कुछ चीज को हम डिस्कस करेंगे। द नॉट ए पनिशमेंट, इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल एंड पर्सनल डिफिकल्टीज। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो मैं बताया, क्योंकि जस्ट बिफोर सस्पेंशन आपका जो बेसिक पे है वो 50% हो जाएगा, 50% ऑफ बेसिक पे आपका फिक्स होगा, ठीक है, सस्पेंशन पीरियड में। और पर्सनल डिफिकल्टीज ऑटोमेटिकली होगा, तो एम्प्लॉय कैन नॉट परफॉर्म, ये भी है ऑफिशियल ड्यूटीज। जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया उसको कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज असाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटीज असाइन होने से वो टैंपर कर सकता है। जैसे कुछ एविडेंस है उसको टैंपर कर सकता है, कि विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, कि इंक्वायरी में इंटरफियर कर सकता है। तो इसलिए ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए उसको असाइड कर दिया, सेट असाइड फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज। ओके, द कंसर्न एम्प्लॉय कैन नॉट डू एनी ऑफिशियल ड्यूटी ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर में बताया, जो फिक्स होता है, जो जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो बेसिक पे था उसका 50% मिलेगा। और ऑब्वियसली लास्ट वन, फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड मेंटल स्ट्रेस। एक फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाएगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाएगा, और एक मेंटल बर्डन भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो कॉन्सर्न एम्प्लॉय जिसको सस्पेंड कर दिया गया, यदि उसको उसका बेसिक पे का 50% मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उसके लिए होगा और वो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए, सस्पेंशन में डैमेज रेपुटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्पेंशन होने से जो कंसर्न एम्प्लॉय का जो इमेज है वो टार्निश होता है, वो इमेज खराब होता है सोसाइटी में, ठीक है। चाहे वो सपोज अभी सस्पेंड कर दिया गया और बाद में इंक्वायरी होता है और जो भी चार्ज लगा था उसको हटाया दिया जाता है, मगर इंस्टेड ऑफ दिस एक बार सस्पेंशन हो गया मीन्स तो उसका कंसर्न एम्प्लॉय का जो रेपुटेशन है, कि जो इमेज है वो टार्निश होता है, ठीक है। the government employee has some reputation in the society, has image in the society, and definitely it will be tarnished. तो उससे रिलेटेड है, सस्पेंशन ऑफन लीव्स ए स्टिग्मा ऑन द एम्प्लॉइज नेम। तो उसका नेम के ऊपर एक सोशल स्टिग्मा टाइप, एक सोशल स्लर टाइप हो जाता है, कि लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ जो नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है, ठीक है। इवन if he is later proved innocent or given a minor penalty, his reputation, सपोज बाद में इंक्वायरी के बाद सपोज वो इनोसेंट है, जो भी चार्ज लगा था उसको हटा दिया जाता है, कि उसके ऊपर एक माइनर पेनल्टी लगता है। माइनर पेनल्टी जब जो भी बेसिकली चार्ज था वो लेस इंटेंसिटी का चार्ज था, इतना जो ग्रेव नेचर का नहीं था, ठीक है। तो उसमें माइनर पेनल्टी लग सकता है, मगर फिर भी एक बार सस्पेंड हो जाता है मीन्स उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है। द सोशल एंड प्रोफेशनल इमेज ऑफ द एम्प्लॉय इज अफेक्टेड। ऑब्वियसली जो सोशल इमेज है उसका एक प्रोफेशनल इमेज है, उसका एक इमेज उसका कलीग के सामने है, तो चाहे ऑफिस में उसका इमेज खराब हो जाता है, चाहे जब जो सोसाइटी जो होता है कि विलेज में उसका, कि सपोज ए कम्युनिटी में उसका इमेज खराब हो जाता है,
ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट बहुत बारीकी से आजकल क्वेश्चन जो आता है इसके ऊपर आपका कमांडिंग होना चाहिए, ठीक है। और एक इफेक्ट है रिलेशनशिप, देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। तो जब कोई कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसमें सुपरियर ऑफिसर एंड कंसर्न चार्ज ऑफिसर के बीच में वही रिलेशन होता है। ऐसा कुछ एक्चुअली ये नहीं है कि उसमें रिलेशन में कुछ खराब आ जाता है। सस्पेंशन डज नॉट एंड द, वही वो एम्प्लॉय है, टेम्पररी पीरियड के लिए उसको ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और टेम्पररी पीरियड के लिए वो सस्पेंड में रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका सुपरियर ऑफिसर के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं होगा। और वो जो चार्ज ऑफिसर है, जो जिसको सस्पेंड किया गया, वो भी मेंबर ऑफ द सर्विस है, वो भी सेम एम्प्लॉय है, मेंबर ऑफ द सर्विस है, ठीक है। और सेम कंडक्ट डिसिप्लिन रूल्स स्टिल अप्लाई टू हिम। टेम्पररी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और सेम कंडक्ट रूल्स डिसिप्लिन रूल्स उसके लिए लागू होगा, ठीक है। और सस्पेंशन पीरियड में ही कैन नॉट टेक अप अनदर जॉब और बिजनेस ड्यूरिंग सस्पेंशन, ये याद रखना है। उसको तो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, मैं अभी बताया था। जो लास्ट जब सस्पेंशन, जब वो सस्पेंड हुआ, जस्ट सस्पेंशन बिफोर, जो उसका बेसिक पे था उसका 50% मिलेगा। मगर सस्पेंशन टाइम में वो कोई भी जॉब नहीं कर सकता आउटसाइड में। इसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट देना है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना है, और उसमें क्लियरली मेंशन करना है कि मैं कहां पर भी ऐसा मेरा कुछ लिंक नहीं है, आउटसाइड रिलेटेड जॉब रिलेटेड मैटर में मेरा कुछ लिंक नहीं है, ठीक है। और उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, इट इज पार्ट ऑफ हिज पे, ये भी डिस्कस कर चुका हूं। चलो नेक्स्ट वन, ड्यूटी टू ओबे लॉफुल ऑर्डर्स रिमेन्स इवन वाइल सस्पेंडेड। तो एम्प्लॉय एज यूजुअल ओबे द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स। ये नहीं है कि वो सस्पेंडेड हो गया एंड एक्चुअली ही हैज नो ऑफिशियल ड्यूटी, ओके, ऑफिशियल ड्यूटी जैसे aside so that actually he does not obey the order of the superior officers, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। द एम्प्लॉय मस्ट फॉलो लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ सुपीरियर्स, ठीक है। हिज डिसिप्लिनरी ओब्लिगेशंस कंटिन्यू एज बिफोर, एज यूजुअल रहेगा। जो डिसिप्लिनरी ओब्लिगेशंस है, जैसे सुपीरियर ऑफिसर्स का ऑर्डर को ओबे करना, ठीक है, और लॉयल रहना, ठीक है, लॉयल्टी मेंटेन करना, ये सब एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीन एंड ग्रेड आर रिटेन्ड। इसमें बोला है द एम्प्लॉय रिटेन्स ए लीन ऑन द पोस्ट ही हेल्ड बिफोर सस्पेंशन। ये जो लीन का बात आता है, उसके पोस्ट के ऊपर हम ये सोचते हैं कि वो सस्पेंड हो गया और उसका पोस्ट को वैकेंट दिखा दिया जाएगा, कि उसको इस पोस्ट में और किसको एंगेज कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंडेड है, ठीक है, एंड ऑफिशियल ड्यूटी इज नॉट असाइन टू हिम, बट उसका जो पोस्ट के ऊपर लीन रहेगा, वो उसका पोस्ट को वैकेंट नहीं दिखाया जाएगा, कि उसका पोस्ट में किसी को भी एंगेज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसका पोस्ट में लीन रहेगा, ठीक है। और सेम ग्रेड रैंक रहेगा। उसका जो ग्रेड है, कि जो सपोज जो पे लेवल है वही पे लेवल रहेगा, उसका जो रैंक है वही रहेगा, ठीक है। तो सस्पेंशन डज नॉट रिड्यूस हिज रैंक और सीनियरिटी, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स था, इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन था। ये जो 6 पार्ट्स में मैं डिस्कस किया, ये इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन था। और कुछ फैक्ट्स को चलेंगे, अभी थोड़ा उसका लीगल पोजीशन को देखेंगे सस्पेंशन का। तो फर्स्ट वन, सस्पेंशन एंड आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 डज नॉट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम सस्पेंडिंग एन एम्प्लॉय। याद रखिए, यदि कुछ सीरियस नेग्लिजेंस होता है, कुछ सीरियस एलिगेशंस लगता है, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि प्राइमा फेसी एविडेंस कुछ मिलता है, तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और इंक्वायरी इनिशिएट होता है। मगर ये नहीं है कि हम आर्टिकल 311 डज नॉट प्रिवेंट। आर्टिकल 311 कभी भी प्रिवेंट नहीं किया है कि गवर्नमेंट एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं करेगा। यदि सीरियस एलिगेशन लगा है और प्राइमा फेसी एविडेंस है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस है, तब उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और इंक्वायरी इनिशिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सस्पेंशन इज नॉट डिसमिसल और पनिशमेंट, सो नो प्रायर हियरिंग इज रिक्वायर्ड। सो नो प्रायर हियरिंग, यदि कुछ सीरियस एलिगेशन लगता है और कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस है, इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट होता है, ठीक है। और इंक्वायरी खत्म होने के बाद
उसके हिसाब से क्या क्या उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगेगा, क्या उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, ठीक है, क्या उसको एक्सोनरेट कर दिया जाएगा, वो डिसीजन होगा। मगर इमीडिएटली उसको सस्पेंड इसलिए कर दिया जाता है यदि सीरियस एलिगेशन रिलेटेड कुछ एविडेंस मिलता है, क्योंकि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कि वो एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा, कि हम पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट करना है। लोग भी पूछेंगे ना कि वो उसके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए फिर भी उसको ऑफिशियल ड्यूटी असाइन किया जा रहा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को इंटैक्ट करना है। ओके, कॉन्फिडेंस इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसको टेम्पररी पीरियड के लिए जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको साइड कर दिया जाता है, उसको कोई ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाता है। द अथॉरिटी कैन ऑर्डर सस्पेंशन विदाउट फॉलोइंग नेचुरल जस्टिस, क्योंकि अभी नेचुरल जस्टिस का बात नहीं आया है, अभी कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इंक्वायरी इनिशिएट होगा, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगा, तब वो नेचुरल जस्टिस का बात आएगा, ठीक है। तो द अथॉरिटी कैन ऑर्डर सस्पेंशन विदाउट फॉलोइंग नेचुरल जस्टिस एट द स्टेज, ठीक है। इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप टेकन बिफोर और ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, इंक्वायरी बिफोर इंक्वायरी और ड्यूरिंग एन इंक्वायरी। जैसे हम एक है इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग मीन्स इंक्वायरी होगा आगे में, और ड्यूरिंग एन इंक्वायरी उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जिसके जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है। ये एक लीगल पोजीशन था। अभी नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, पर्पज ऑफ सस्पेंशन फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो मेनली रूल्स अलाउ सस्पेंशन फॉर डिसिप्लिनरी पर्पजेस। रूल्स बोलता है कि यदि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है कि जो सीरियस एलिगेशन लगा है उसके ऊपर कुछ एविडेंस मिला है, तो इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए, ठीक है। उसको कोई ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा, इंक्वायरी इनिशिएट होगा, इंक्वायरी इम्पार्शियल होगा, और जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगा है और वो कुछ एविडेंस को टैंपर नहीं कर पाएगा, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और हम पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस देंगे कि जो भी एलिगेशन सीरियस एलिगेशन लगा था कंसर्न एम्प्लॉय को उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ डिसिप्लिनरी पर्पजेस के लिए एक्चुअली रूल बोलता है कि इमीडिएटली इफ एविडेंस इज देयर रिलेटेड टू द सीरियस एलिगेशन देन द कंसर्न एम्प्लॉय शुड बी सस्पेंडेड। इट एंश्योर्स प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस। ये कॉमन चीज है। तो मिसकंडक्ट है, डिसऑनेस्टी रिलेटेड टू फाइनेंस, नेग्लिजेंस ऑल्सो, नेग्लिजेंस आपका वर्क में आप सपोज नेग्लिजेंस कर दिया और सर्विस ठीक से पब्लिक को नहीं दे पाया, और डिसऑनेस्टी है फाइनेंशियल मैटर में आप डिसऑनेस्ट हो, कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ करप्शन हो गया, और मिसकंडक्ट केस में तो इसमें तो डेफिनेटली एविडेंस मिलता है तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और इंक्वायरी इनिशिएट होगा। Even if the inquiry letter does not prove charges, suspension may still be justified if it was in the public or service interest. अभी ऐसा कुछ चार्जेस फ्रेम नहीं हुआ है, चार्जशीट नहीं दिया गया है, ओनली एविडेंस कुछ मिला है, तो इमीडिएटली क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को व सर्विस इंटरेस्ट को इंटैक्ट करने के लिए उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है कंसर्न एम्प्लॉय को जिसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक है। अभी उसको चार्जशीट नहीं दिया गया है और इमीडिएटली कर, फिर बाद में उसको चार्जशीट दिया जाता है। चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होता है कि क्या क्या चार्ज उसके ऊपर लगा है, ठीक है। फिर इंक्वायरी होता है, उसी रिलेटेड जो चार्जेस लगा है उसी रिलेटेड में इंक्वायरी होता है, ठीक है। और इट प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्विस। ऑब्वियसली हम क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्विस और इंटीग्रिटी ऑफ द सर्विस के लिए तो टेम्पररी पीरियड के लिए जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर सीरियस एलिगेशन का चार्ज लगा है और कुछ एविडेंस मिला है, प्राइमा फेसी एविडेंस, तो इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि एक सर्विस का क्रेडिबिलिटी होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली सर्व टू द पब्लिक, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सस्पेंशन इज नेसेसरी, देखिए कब सस्पेंशन नेसेसरी होगा, व्हेन सीरियस एलिगेशंस अराइज द अथॉरिटी नीड्स टाइम टू एग्जामिन देम। यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगता है तो डेफिनेटली अथॉरिटी उसको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यदि एविडेंस मिलता है तो उसको कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद इंक्वायरी होता है।
द ऑफिसर शुड नॉट कंटिन्यू ड्यूटीज इफ इट में इन्फ्लुएंस और प्रेजुडाइज द इंक्वायरी। मैं बोला था कि उसको कुछ भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उसको कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस को टैंपर कर सकता है। यदि ऑफिशियल ड्यूटी दिया जाएगा वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंक्वायरी में इंटरफियर कर सकता है, कुछ एविडेंस को टैंपर कर सकता है, और उसमें हम क्या है पब्लिक एक्चुअली आउटरेजियस हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन लगाए फिर भी उसको ऑफिशियल ड्यूटी असाइन किया गया है। ठीक है, तो हेंस इमीडिएट सस्पेंशन में बी ऑर्डर टू एंश्योर ए फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए इमीडिएटली जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर चार्ज लगा है, सीरियस एलिगेशन लगा है, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन जैसे हो पाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड्स बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। भाई वो ग्रेविटी और सर्कमस्टांसेस देखेगा, कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, खाली तो बोल देने से नहीं होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलेगा, तब इमीडिएटली क्या होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगेगा कि हाँ कुछ एविडेंस है, सीरियस एलिगेशंस जो लगाए उस रिलेटेड कुछ एविडेंस है, तब वो क्या करेगा ना, इमीडिएटली कंसर्न एम्प्लॉय जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको सस्पेंड कर देगा, और देन फेयर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉशन इज यूजिंग सस्पेंशन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत केयरफुली एक्चुअली जज करना है। कोई भी एम्प्लॉय को ऐसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस नहीं है, तो इस स्थिति में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड इट मींस नहीं करना चाहिए। तो बहुत कॉशियस, बहुत केयरफुली एक्चुअली एग्जामाइन करना चाहिए। यदि कुछ सीरियस एलिगेशन लगता है, उसका एक अच्छा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यदि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिलता है, तब उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वही है, सस्पेंशन कॉजेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एम्प्लॉय, देयरफॉर इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। द पावर शुड बी यूज्ड sparingly only for valid and justifiable reasons. It should never be used for personal or extraneous motives. देखिए, हम जानते हैं कि सस्पेंशन पीरियड बहुत हार्डशिप होता है, एक फाइनेंशियल हार्डशिप होता है और एक सोशल हार्डशिप होता है। तो इसीलिए सस्पेंड करने के पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो केयरफुली एग्जामाइन करेगा कि हाँ कुछ एविडेंस मिला है जो सीरियस एलिगेशन लगा है, और द पावर शुड बी यूज स्पेयरिंगली। जहां एब्सोल्युटली नेसेसरी केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा, एब्सोल्यूट नेसेसरी केस में, यदि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है, यदि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिलता है, ठीक है, और कुछ पर्सनल रीजन है कि और कोई आउटसाइड मोटिव है, और उसके वजह से जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन सस्पेंशन में बी रिसोर्टेड टू, आप देखिए मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। रूल 10 तो सस्पेंशन के ऊपर है, सीसीए रूल्स 1965 का रूल 10 जो है वो सस्पेंशन रिलेटेड है। यहां पर रूल 10 सबसेक्शन 1 के ऊपर बोला है कि कब कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जाएगा। कुछ कंडीशंस देखिए, when a disciplinary proceeding is contemplated or pending, यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे में होगा, अभी नहीं हुआ है मगर आगे में होगा, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ओके, उस केस समय में गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। कोई क्रिमिनल केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, कि क्रिमिनल केस का इंक्वायरी चल रहा है, कि क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा है, उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और व्हेन द कंसर्न एम्प्लॉय इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज हार्मफुल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओपिनियन देता है कि जो कंसर्न एम्प्लॉय का जो एक्टिविटीज है इट इज डेट्रीमेंटल एंड हार्मफुल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और ये कौन ओपिनियन दे रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों केस को आपको याद रखना है। कंपल्सरी क्या है, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा इसी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड आफ्टर ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ द अथॉरिटी finds a prima facie case
इनिशियल एविडेंस फॉर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, जो सीरियस एलिगेशन लगा है उसके ऊपर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है कि प्राइमा फेसी केस में इनिशियल एविडेंस मिलता है, तब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ एविडेंस मिलता है सीरियस एलिगेशन से रिलेटेड केस में, इमीडिएटली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और इमीडिएटली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रेमिंग और इश्यूइंग चार्जेस इज नॉट नेसेसरी बिफोर सस्पेंशन। सस्पेंशन ये नहीं है कि फास्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस देन सस्पेंशन होगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या है, एक चार्जशीट दिया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन पीरियड में एक चार्जशीट दिया जाएगा। चार्जशीट में क्या है, जो जो चार्जेस लगा है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस किस एरिया में चार्जेस लगा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिफोर सस्पेंशन एक्चुअली चार्जेस फ्रेम होगा, ऐसा नहीं। यदि कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको चार्जशीट दिया जाता है। चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होता है कि ऑलरेडी व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस एक्चुअली फ्रेम्ड अगेंस्ट द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन, इट इज एनफ दैट द अथॉरिटी बिलीव्स एक्शन इज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन इनिशियल फैक्ट्स। तो इनिशियल जो एविडेंस मिलता है, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिलीव करता है कि ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो सीरियस एलिगेशन लगा था उसी रिलेटेड में कुछ एविडेंस मिला है, और तब उस केस में एक्चुअली इमीडिएटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देता है और इन्फॉर्म कर देता है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, क्रिमिनल केस में सस्पेंशन इन क्रिमिनल केसेस नॉट इन कस्टडी, वो बोला है। ऐसा नहीं है, सपोज कुछ क्रिमिनल रिलेटेड केस में कंसर्न एम्प्लॉय जेल गया था और अभी बेल में आ गया है, अभी कस्टडी में नहीं है, फिर भी उसको सस्पेंड किया जाएगा। इवन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट इन जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रिलीज ऑन ऑलरेडी बेल में आ चुका है, देन ही कैन बी सस्पेंडेड, तभी भी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दिस अप्लाइज इफ द क्रिमिनल चार्ज इज रिलेटेड टू ऑफिशियल ड्यूटीज रिलेटेड में क्रिमिनल चार्जेस लगा है कि कोई मोरल मिसकंडक्ट है, कि करप्शन है, और इसी रिलेटेड मैटर में वो जेल गया था और अभी बेल में आया है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली कस्टडी में रहेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा नहीं। सपोज कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज में क्रिमिनल चार्जेस है, कि मोरल मिसकंडक्ट है, कि करप्शन है, तो उस केस में वो सपोज उसको जेल हुआ था और अभी बेल में आ गया है, ठीक है, तो उसको सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली कस्टडी में रहेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन इज द नॉर्मल रूल इन सच केसेस अनलेस देयर आर स्ट्रॉन्ग रीजंस नॉट टू डू सो। तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ओके। यदि मैं बार बार बता रहा हूं कि उसका एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा यदि सीरियस एलिगेशंस लगता है, और कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फील करता है इस इनिशियल एविडेंस मिला है, तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड इवन व्हाइल ए क्रिमिनल केस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय द पुलिस, तभी भी उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, इफ द क्रिमिनल केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, हाउएवर द एम्प्लॉय इज फॉर्मली चार्ज्ड ओनली व्हेन, कब फॉर्मली चार्ज होगा, द पुलिस फाइल से चार्जशीट, पुलिस एक चार्जशीट फाइल करेगा कि कहां पर, कोर्ट में। देन द क्रिमिनल कोर्ट टेक्स कॉग्नाइजेंस मींस एक्सेप्ट्स एंड बिगिंस प्रोसीडिंग्स। तो देखिए, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद पुलिस चार्जशीट इट मींस देता है कोर्ट को, ठीक है। फिर जो क्रिमिनल कोर्ट चार्जशीट को एक्सेप्ट करता है और फिर प्रोसीडिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो टिल देन, ओके, सस्पेंशन इज ए प्रिकॉशनरी मेजर टू मेंटेन फेयरनेस, ठीक है। तो आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अंडर इन्वेस्टिगेशन की अंडर ट्रायल, देन इमीडिएटली कंसर्न एम्प्लॉय शुड बी सस्पेंडेड। उसके बाद एक्चुअली पुलिस चार्जशीट दाखिल करता है कोर्ट में, और कोर्ट उस क्रिमिनल कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसीडिंग्स के लिए, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो तब तक एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है।
ओके, ठीक है। सस्पेंशन आफ्टर सेटिंग असाइड मेजर पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन आफ्टर सेटिंग असाइड मेजर पेनल्टी इफ एन अपेलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी कैंसल्स ए पेनल्टी लाइक डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। देखिए ऑलरेडी कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी लग गया था, जैसे उसको डिसमिस कर दिया गया था, कि उसको जॉब से रिमूव कर दिया गया था, कि उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। वो फिर अपील किया, वो उसका वो अपील किया और अपीलेट अथॉरिटी उसको एग्जामाइन किया, और वो जैसे रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास गया, और वो जो पेनल्टी मेजर पेनल्टी लगा था जैसे डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट को अपीलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी उसको हटा दिया कि ये जो मेजर पेनल्टी लगा है वो अभी उसको हटाना है। और फ्रेश इंक्वायरी को याद रखना है, इसको बोलते हैं डी नोवो। यदि कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया, उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा, डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया, और वो फिर अपील किया, और अपील में अपीलेट अथॉरिटी उसको सेट असाइड कर दिया कि ये जो पेनल्टी लगा है अभी उसको हटा दिया गया, कि रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास गया, रिव्यूइंग अथॉरिटी वो जो पेनल्टी लगा था उसको हटा दिया, तो फ्रेश इंक्वायरी के लिए फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो वही फ्रेश इंक्वायरी को हम डी नोवो इंक्वायरी बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहां पर आप याद रखिए, पेनल्टी लगा था, अपील हुआ कि रिव्यू हुआ, उसमें जो पेनल्टी लगा था उसको हटा दिया गया, और यहां पर क्या होगा फिर कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि फ्रेश इंक्वायरी होगा। तो इस केस में क्या है, जिस डेट में उसको सस्पेंस, जिस डेट में एक्चुअली उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, कि रिमूवल ऑर्डर मिला था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, वहां से फिर उसका सस्पेंशन कन्वर्ट हो जाएगा, उसी डेट से उसको फिर सस्पेंशन में रखा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यदि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अपीलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी ये इस तरीका का जो पेनल्टी लगा था, मेजर पेनल्टी, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट को हटा देता है और फ्रेश इंक्वायरी के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, वही फ्रेश इंक्वायरी को हम डी नोवो इंक्वायरी बोलते हैं, तो फिर कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कौन सा डेट से उसको फिर सस्पेंशन माना जाएगा, कौन सा डेट से उसका फिर सस्पेंशन इफेक्ट होगा, जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, रिमूवल ऑर्डर मिला था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर मिला था, उसी डेट से फिर उसका सस्पेंशन इफेक्ट होगा। ठीक है, रीस्टार्टिंग द इंक्वायरी फ्रॉम ए स्पेसिफिक स्टेज, देन द अथॉरिटी मे ऑल्सो प्लेस द एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन अगेन। मैं भी बताया कहां से उसका फिर सस्पेंशन इफेक्ट होगा ना, जिस डेट में उसको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, वहां से फिर उसका सस्पेंशन इफेक्ट होगा। इवन इफ ही वाज नॉट अर्लियर सस्पेंडेड, सपोज पहले वो उसको सस्पेंड नहीं किया गया था मगर अभी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अपीलेट अथॉरिटी फ्रेश इंक्वायरी की, चाहे कोई कौन सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेज से इंक्वायरी स्टार्ट होगा, वो ऑलरेडी अपीलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। इवन इफ द अपीलेट अथॉरिटी डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्ट सस्पेंशन, अपीलेट अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी डायरेक्ट इट मींस कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं देते हैं, वो ओनली जो मेजर पेनल्टी का जो मेजर पेनल्टी लगा था, जैसे उसको जॉब से डिसमिस कर दिया गया था, कि रिमूव कर दिया गया था, कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया और फिर इंक्वायरी के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। तो ये जब होता है तब फिर कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। कौन सा डेट से ना, जिस डेट में उसको डिसमिसल ऑर्डर, रिमूवल ऑर्डर की कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से फिर सस्पेंशन इफेक्ट होता है। चाहे अपीलेट अथॉरिटी, वो अपीलेट अथॉरिटी को मेंशन नहीं किया कि उसको फिर इस सस्पेंड किया जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट और एक फैक्ट को चलेंगे। व्हेन सस्पेंशन शुड नॉट बी रिसोर्टेड टू, कहां पर एक्चुअली सस्पेंशन को रिसोर्ट नहीं किया जाएगा, अवॉइड रूटीन। और देखिए कुछ कुछ एरिया में इट मींस कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अवॉइड रूटीन और केयरलेस सस्पेंशन, सस्पेंशन शुड नॉट बी ऑर्डर्ड कैजुअली और मैकेनिकल मींस ऑटोमेटिकली। तो कैजुअली ऐसे नहीं, पूरा केयरफुली एग्जामाइन करना है और इनिशियल एविडेंस कलेक्ट करना है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है। ऐसा नहीं कि कैजुअली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकली मींस ऑटोमेटिकली। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर रीजंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो एक रूटीन स्टेप नहीं है, जैसे एक सस्पेंशन एक रूटीन स्टेप नहीं है, तो उसको प्रॉपरली
केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है जो सीरियस एलिगेशन लगा है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, इनिशियल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके यदि इनिशियल एविडेंस मिलता है तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है। द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट जस्टिफाई सस्पेंशन, इफ नो पब्लिक बेनिफिट विल रिजल्ट इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, सभी समय हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ सीरियस एलिगेशंस लगा है और इनिशियल एविडेंस मिला है और उसका लिंक है पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि कभी कभी क्या है, कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर सपोज कुछ एलिगेशन लगा और उसको सस्पेंड नहीं किया गया, तब डेफिनेटली द पब्लिक तो कंप्लेन करेंगे, पब्लिक कंप्लेन करेंगे। तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर, यदि वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है वहां पर सस्पेंड करना जरूरी नहीं है, मगर जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट है वहां पर इमीडिएटली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा यदि इनिशियल एविडेंस मिलेगा। The power of suspension should be used sparingly, with care and caution, and only when absolute necessary. Only absolute necessary केस में, absolute necessary केस में strong reason होगा, initial evidence मिलेगा, प्रिंसिपल्स फॉलो होगा, गाइडलाइंस फॉलो होगा, ठीक है, तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा ना, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा। लास्ट, सस्पेंशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेटी और माइनर ऑफेंसेस। कुछ छोटा मोटा ऑफेंसेस के लिए कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सपोज स्पेशली दोज अनरिलेटेड टू, कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ लिंक नहीं है, कुछ मोरल कंडक्ट अनरिलेटेड टू मोरल कंडक्ट, तो इस केस में सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। पेटी और माइनर ऑफेंसेस, बट स्पेशली जो भी ऑफेंसेस है, इट इज देयर इज नो लिंक विथ ऑफिशियल ड्यूटीज, देयर इज नो लिंक विथ मोरल कंडक्ट, तो इस केस में सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन केस ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस और ओवरस्टेइंग लीव। ये पार्ट को अच्छे से देख लीजिए। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन और ओवरस्टेज लीव एंड हिज व्हेयरअबाउट्स आर अननोन, ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड। देखिए, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉई विदाउट परमिशन, वो परमिशन नहीं लिया, अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, एब्सेंट हो गया, कि सपोज 5 डेज के लिए लीव लिया था, अभी उसका लीव 10 डेज हो गया, वो भी रिटर्न नहीं आया, कि 10 डेज लीव लिया था और लीव लिया था, अभी 15 डेज की, 20 डेज की, 25 डेज हो चुका है, मगर वो ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और व्हेयरअबाउट्स आर अननोन, वो कहां पर है वो भी अननोन है, तो उस केस में उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड। तो यहां पर क्या होगा ना, क्योंकि वो तो अभी नहीं है, तो वही चीज है, सस्पेंशन इन सच ए केस वुड रिक्वायर पेमेंट ऑफ सस्पेंशन टाइम में सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा, which serves no purpose since the person is already absent। तो आप याद रखिए, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनऑथराइज एब्सेंट हो जाता है और ओवरस्टेज लीव, जितना दिन लीव लिया था उससे ज्यादा रह गया, तो उस केस में उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा और उसको डाइज नॉन कर दिया जाएगा। ठीक है, डाइज नॉन क्या है, नो वर्क नो पे, और वो जो जितना दिन वो अनऑथराइज एब्सेंस रहा, कि जितना दिन वो ओवरस्टेज लीव में रहा, उसको सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर सर्विस ब्रेक हो जाता है डाइज नॉन केस में। तो याद रखिए, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट परमिशन एब्सेंट हो जाता है, कि ओवरस्टेज लीव, जितना दिन लीव लिया था उससे ज्यादा दिन रह गया, और वो भी कहां पर है वो भी अननोन है, तो उस केस में उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वो पीरियड को डाइज नॉन कर दिया जाएगा। डाइज नॉन मींस नो वर्क नो पे, और वो सर्विस में भी, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मगर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट देखिए, यदि ऑलरेडी एम्प्लॉई सस्पेंडेड है, इफ एन एम्प्लॉई ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन, ऑलरेडी एम्प्लॉई सस्पेंडेड है और वो डिसअपियर्स, कहां पर चला जाता है, एंड नो वन एक्चुअली डिटेक्ट हिम। ठीक है, अभी वो सस्पेंशन पीरियड में था मगर अभी वो डिसअपियर हो गया, एंड उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एंड कैन नॉट बी कांटेक्टेड एट हिज लास्ट नोन एड्रेस, उसका जो लास्ट एड्रेस था वही एड्रेस में उसका कोई कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यदि एम्प्लॉय सस्पेंशन पीरियड में था, ठीक है, और डिसअपियर हो गया और उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लास्ट नोन एड्रेस में, तब क्या होगा, उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा उसको जॉब से रिमूव करने के लिए। कैसे, रिमूवल फ्रॉम सर्विस इन एब्सेंटिया विदाउट हिज प्रेजेंस, ये याद रखिए। तो इमीडिएटली क्या होगा, वो सस्पेंशन पीरियड में था,
अभी डिसअपियर हो गया, उसका लास्ट नोन एड्रेस में कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया गया, वो नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होगा ना, उसको सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा कि उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस विदाउट हिज प्रेजेंस, उसको सर्विस से रिमूव करने के लिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा विदाउट हिज प्रेजेंस। तो उसमें दोनों में डिफरेंस है, एक है कॉन्सर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड है और वो डिसअपियर हो गया, मगर अदर केस में क्या है, अनऑथराइज एब्सेंस है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, एब्सेंट है, कि ओवरस्टेज लीव 10 दिन लीव लिया था, अभी 15 दिन की 20 दिन की 25 डेज हो गया, अभी वो ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर वो जो एब्सेंट पीरियड है कि जो ओवरस्टेज लीव है उसको डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा और पे भी नहीं मिलेगा। मगर यहां पर ऑलरेडी वो सस्पेंडेड है और डिसअपियर हो गया और लास्ट नोन एड्रेस में कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो उस केस में उसके ऊपर जो सस्पेंशन था उसको रिवोक कर दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया जाएगा उसको जॉब से रिमूव करने के लिए विदाउट हिज प्रेजेंस। इसको बोलते हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस इन एब्सेंटिया विदाउट हिज प्रेजेंस, ये याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना था, अभी क्वेश्चंस को चलेंगे, कुछ फैक्ट्स को डिस्कस किया और बहुत कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू द सस्पेंशन आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी क्वेश्चंस देखेंगे, 20 क्वेश्चंस है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट है, अंडरलाइन है, करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, आप उसको फर्स्ट अंडरलाइन कर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, सस्पेंशन अमाउंट्स टू डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, नहीं, सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, डिसमिसल एक मेजर पेनल्टी है, सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ए सेकंड स्टेटमेंट, ए सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा क्यों नहीं है, सस्पेंडेड एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम ये नहीं मानेंगे कि वो एक कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, वो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो टेम्पररी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, तो मगर ही ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ये भी गलत है। सस्पेंशन इज ए टेम्पररी मेजर टेकन ड्यूरिंग इंक्वायरी, ये करेक्ट है, तो अभी आपको आंसर मिल गया, वो करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे, इनकरेक्ट देखेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। सस्पेंशन इज ए पेनल्टी अंडर आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बार बार बता चुका हूं कि सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, सस्पेंशन एक टेम्पररी मेजर है, ओके, यदि कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एविडेंस ऑफिशियल ड्यूटी असाइन किया जाएगा तो वो जो भी एविडेंस है उसको टैंपर कर सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए उसको टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो प्रोसीडिंग है ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है, ठीक है, तो सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है। सस्पेंडेड एम्प्लॉय रिसीव्स फुल सैलरी, नहीं, एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस में बोला था वो जो बिफोर सस्पेंशन उसका जो बेसिक पे था उसका 50% होता है, तो उसको पूरा सैलरी नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सस्पेंशन कॉजेस फाइनेंशियल एंड पर्सनल हार्डशिप, ये करेक्ट है, एक फाइनेंशियल हार्डशिप है और एक पर्सनल हार्डशिप है। पर्सनल हार्डशिप क्या है, उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, कि उसका जो इमेज है, कि उसका जो रेपुटेशन है सोसाइटी में कि ऑफिस में, वो तार्निश होता है, वो इमेज खराब होता है, तो यहां पर भी आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे, यहां पर अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय लूजेस लीन ऑन हिज परमानेंट पोस्ट, ऐसा नहीं, उसका जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय टेम्पररी पीरियड के लिए वो सस्पेंडेड होता है, मगर उसका जो परमानेंट पोस्ट के ऊपर लीन होता है, लीन का यही है मतलब कि उसका पोस्ट को वैकेंट शो नहीं किया जाएगा, कि उसका पोस्ट में और किसी को एंगेज नहीं किया जाएगा, तो उसका परमानेंट पोस्ट के ऊपर लीन रहेगा, ठीक है, तो यहां पर यह लूजेस लीन, ये गलत है। ही कंटिन्यूज इन द सेम ग्रेड आज बिफोर सस्पेंशन, करेक्ट है, वो सपोज अभी पे लेवल 8 में है, वही पे लेवल 8 में रहेगा, कि पे लेवल 10 में है, पे लेवल 10 में रहेगा, ठीक है। सस्पेंशन कॉजेस रिडक्शन इन रैंक, क्योंकि ये गलत है, सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी लगने से क्या है, मेजर पेनल्टी लगने से एक रिडक्शन इन रैंक है, मगर सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, आपको स्टेटमेंट को थॉरोली रीड करना है और एग्जामाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम प्लेसिंग ए सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। रेस्ट्रिक्ट्स द गवर्नमेंट, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। देखिए, यदि कुछ इनिशियल एविडेंस, सीरियस एलिगेशन लगता है कॉन्सर्न एम्प्लॉय के ऊपर और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, प्राइमा फेसी एविडेंस बाय इनिशियल एविडेंस मिलता है, तब क्या है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देता है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट किया है कि गवर्नमेंट इट मींस कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता, ये गलत है। सस्पेंशन इज ए पनिशमेंट रिक्वायरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस बिफोर इशूइंग द ऑर्डर। ओके, सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है, ये गलत है कि नेचुरल जस्टिस का बात अभी नहीं आया है। यदि कुछ एविडेंस मिल रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर इंक्वायरी, थॉरो इंक्वायरी होता है, और थॉरो इंक्वायरी के बाद एक्चुअली नेचुरल जस्टिस का बात आता है, ठीक है। और सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी मेजर है टू सेट aside the government servant from official duty, so that during the inquiry time he cannot influence witnesses, he cannot tamper the evidence, okay, to impact the public interest, right, and he does not interfere it means in inquiry। इसी के लिए उसको टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, कास्ट असाइड कर दिया जाता है, मगर ये पनिशमेंट नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड विदाउट प्रायर हियरिंग आज इट इज नॉट ए पेनल्टी, ये ठीक है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अभी तो हियरिंग का बात नहीं आया है, अभी ओनली इनिशियल एविडेंस मिला है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो बाद में इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी के बाद ही हियरिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे, फिर अगेन हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। सस्पेंशन कैन बी यूज्ड फॉर डिसिप्लिनरी पर्पजेस अगेंस्ट मिसकंडक्ट और डिसऑनेस्टी, करेक्ट है। इवन इफ एक्शन इज नॉट सस्टेन्ड लेटर, सस्पेंशन में स्टिल बी जस्टिफाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये ठीक है। नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अनलेस गिल्ट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, ये गलत है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो है एक डिसिप्लिनरी पर्पज के लिए कंसर्न एम्प्लॉय को सपोज कुछ मिसकंडक्ट है, कुछ डिसऑनेस्टी है, उसमें कुछ इनिशियल एविडेंस मिल रहा है, उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, ओके। मेन पर्पज डिसिप्लिनरी पर्पज है। नेक्स्ट वन, सपोज अभी सस्पेंड कर दिया गया, मगर बाद में इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी में पता चला कि जो भी चार्ज लगा था वो चार्ज के ऊपर इनफ एविडेंस नहीं है, तो जो भी चार्ज लगा था उसको उससे माफ कर दिया जाता है कि एक्सोनरेट कर दिया जाता है, मगर फिर भी यदि इनिशियल स्टेज में कुछ एविडेंस मिलता है उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में जो चार्ज लगा था वो फॉल्स होता है, बाद में जो चार्ज लगा था उसको हटा दिया जाता है, मगर फिर भी इनिशियल स्टेज में क्या है, यदि कुछ एविडेंस है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिलीव करता है तो अब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यदि वो गिल्टी प्रूव होगा, जो भी चार्जेस फ्रेम हुआ है प्रूव होने के बाद ही उसको सस्पेंशन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। तो यहां पर आप देख लीजिए 1 and 2 करेक्ट 1, तो करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। व्हेन सीरियस चार्जेस अराइज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे सस्पेंड द ऑफिसर टू एंश्योर फेयर इंक्वायरी, ये ठीक है, करेक्ट है। An officer facing serious imputations must be allowed to function normally during investigation, no। यदि कुछ चार्जेस लगता है, सीरियस चार्जेस लगता है, तो उसको कुछ ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा। द कंसर्न एम्प्लॉय अगेंस्ट हुम सीरियस एलिगेशन चार्जेस ऑलरेडी imposed, कि यानी सपोज सीरियस एलिगेशन इज फ्रेम्ड, देन ही हैज नॉट असाइंड ऑफिशियल ड्यूटीज, वो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेगा। तो यहां पर दिया है मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन नॉर्मली, गलत है। सस्पेंशन हेल्प्स प्रिवेंट्स इंटरफियरेंस और प्रेजुडाइज टू द इंक्वायरी प्रोसेस, नेक्स्ट करेक्ट है, क्योंकि इसीलिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो
इंक्वायरी में इंटरफियर नहीं करेगा, कुछ विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कुछ एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो उसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली स्टेटमेंट टू ओनली, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन, ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओबे लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स, ये गलत है। क्या टेम्पररी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है? क्या सस्पेंशन पीरियड में ही डज नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स? ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सेम गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका वही ग्रेड है, उसका वही रैंक है, सेम रूल्स रेगुलेशंस उसको लग रहा है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो क्यों सुपीरियर ऑफिसर को ओबे नहीं करेगा? तो ये गलत है। द ड्यूटी टू फॉलो डिसिप्लिन कंटिन्यूज ड्यूरिंग सस्पेंशन। कॉन्सर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड है, मगर जो भी डिसिप्लिन रूल्स है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ये करेक्ट है। द गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स बाउंड बाय सर्विस रूल्स, ये करेक्ट है। जो भी सर्विस रूल्स है वो बाउंड है, उसको फॉलो करेगा, चाहे नॉर्मल में कर रहा था, चाहे वो सस्पेंशन पीरियड में हो, वो सर्विस रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। यहां पर फिर पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे, मैं उसको अंडरलाइन कर दिया। ड्यूरिंग सस्पेंशन द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड्स, ऐसा कुछ नहीं। मास्टर सर्वेंट मीन्स जो नॉर्मली बिफोर सस्पेंशन उसका सुपीरियर ऑफिसर के साथ जो रिलेशन था, अभी सस्पेंशन पीरियड में वही रिलेशन रहेगा, वो मास्टर सर्वेंट रिलेशन एंड नहीं होगा, मगर दिया है यहां पर एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं, गलत है स्टेटमेंट। द सस्पेंडेड एम्प्लॉय रिमेन्स अंडर द सेम कंडक्ट रूल्स, जो कंडक्ट रूल था वही सेम कंडक्ट रूल उसके लिए रहेगा। ये सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन टेक अप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, ये गलत है। सस्पेंशन पीरियड में वो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। मैं बोला था सस्पेंशन के पहले उसका जो बेसिक पे था उसका 50% मिलता है, और वो एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देगा नॉन एम्प्लॉय, क्योंकि वहां पर क्या है कि मेरा कोई भी सर्टिफिकेट एक सबमिट करेगा और उसमें इन्फॉर्म करेगा कि मैं कोई प्राइवेट, कोई आउटसाइड में मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, कि एक्स्ट्रा मनी में अर्न नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए एक वो सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। तो थर्ड वन गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया आपको 1 और 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो जो सर्टिफिकेट देता है वो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 3 स्टेटमेंट्स गिवन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, करेक्ट है। जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे में होगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसके ऊपर चार्ज लगाए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड व्हेन ए क्रिमिनल केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये करेक्ट है। यदि कोई क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्रिमिनल केस रिलेटेड ट्रायल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, तो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी सस्पेंडेड इफ ही इज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हाँ इसमें सस्पेंड कर दिया जाता है। यही तो 3 है जो सस्पेंशन रिसोर्टेड टू, ये तीनों करेक्ट है, तो करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन, सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड आफ्टर ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ ए प्राइमा फासी केस एग्जिस्ट, करेक्ट है। फ्रेमिंग ऑफ डेफिनाइट चार्जेस इज ए नेसेसरी कंडीशन बिफोर सस्पेंशन, ऐसा नहीं। इनिशियल एविडेंस मिलता है, ये गलत है। इनिशियल एविडेंस मिलता है तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद उसको चार्जशीट मिल दिया जाता है। ठीक है, चार्जशीट में क्लियरली मेंशन होता है कि क्या क्या चार्जेस फ्रेम हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फास्ट चार्जेस फ्रेम होगा देन सस्पेंशन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट सस्पेंशन के बाद एक्चुअली चार्जशीट दिया जाता है कि आपके ऊपर ये चार्जेस है, तो आप आपका रिप्रेजेंटेशन दो। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन सस्पेंड इवन बिफोर इशूइंग ए चार्जशीट, करेक्ट है।
अभी चार्जशीट इशू नहीं हुआ है, अभी चार्जेस फ्रेम नहीं हुआ है, ओनली इनिशियल एविडेंस मिला है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा, उसके बाद उसको चार्जशीट देगा कि जो किस किस एरिया में चार्जेस लगा है। तो इनकरेक्ट पूछा है मीन्स ओनली 2 होगा, ऑप्शन सी इज द ओनली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, share my channel, like my channel, so that you can get notification and your friends also they will get notification for my upcoming videos, and definitely in future you will get very interesting videos. So again my request, subscribe my channel. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में अभी करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट फेसिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बट रिलीज्ड ऑन बेल कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। मैं बताया था कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है और वो जेल गया था, अभी बेल में आया है, उसको सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओनली कस्टडी में रहने से उसको सस्पेंड किया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रहा है और उसमें उसको वो कस्टडी में चला गया और बेल में आ गया, तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। If the charge relates to official duty or moral misconduct, suspension is normally to be ordered. ये करेक्ट है। Suspension cannot be imposed unless the officer is actually detained in the custody. ऐसा नहीं है। ये क्या दिया है कि यदि कंसर्न एम्प्लॉय कस्टडी में रहेगा, ओके, तब उसको सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है और यदि वो कस्टडी में चला गया और बेल में आ गया तो सस्पेंशन होगा, ऐसा नहीं कि ओनली कस्टडी में रहेगा उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो यहां पर करेक्ट पूछा है मीन्स फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड इवन ड्यूरिंग ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। करेक्ट है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस इंक्वायरी चल रहा है, तो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसिडर्ड फॉर्मली चार्ज्ड ओनली आफ्टर द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट एंड द कोर्ट टेक्स कॉग्नाइजेंस। ये ठीक है। ओके, फॉर्मली चार्ज कब होगा? जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगा कोर्ट में, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर प्रोसीडिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो उसमें फॉर्मली चार्ज होता है। ठीक है, सस्पेंशन कैनॉट बी ऑर्डर्ड बिफोर द चार्जशीट इज फाइल्ड बाय द पुलिस। ये नहीं है, सस्पेंशन कैन नॉट बी ऑर्डर्ड ये दिया है, नो, ये गलत है। पहले क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और बाद में पुलिस चार्जेस फ्रेम करने के बाद वो चार्जशीट दाखिल करेगा कोर्ट में, चार्जशीट सबमिट करेगा कोर्ट में, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और प्रोसीडिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो थर्ड वन ओनली इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर फिर हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। व्हेन एन अपेलेट अथॉरिटी सेट्स असाइड ए पेनल्टी एंड ऑर्डर्स ए डी नोवो फ्रेश इंक्वायरी, इट में प्लेस एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। मैं बताया था, यदि अपेलेट अथॉरिटी सेट असाइड कर देता है कि जो कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया है जॉब से, कि रिमूव कर दिया गया है, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया गया है, उसको अपेलेट अथॉरिटी हटा दिया और फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल दिया, तब क्या होगा ना, जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिसल ऑर्डर मिला था, कि रिमूवल ऑर्डर मिला था, कि कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर मिला था, वहां से फिर सस्पेंशन इफेक्ट होगा। ठीक है, सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड इवन इफ द अथॉरिटी हैड नॉट डायरेक्टेड इट अर्लियर। ये भी ठीक है, चाहे पहले से सस्पेंड नहीं किया गया था। ठीक है, पहले सस्पेंड नहीं किया गया था, तो सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर्ड इवन इफ द अथॉरिटी हैड नॉट डायरेक्टेड इट अर्लियर। अभी अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, अपेलेट अथॉरिटी ये जो ऑर्डर दिया, जो मेजर पेनल्टी का ऑर्डर था, डिसमिसल रिमूवल, उसको हटा दिया, और जब हटा दिया फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल दिया, तब इमीडिएटली क्या होगा, वो सस्पेंशन इफेक्ट हो जाएगा। रीसस्पेंशन इज नॉट अलाउड वंस ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल रिमूवल इज सेट असाइड। ये गलत है। रीसस्पेंशन कैसे, मैं अभी बता चुका हूं फर्स्ट स्टेटमेंट में। यदि अपेलेट अथॉरिटी सेट असाइड कर देता है जो पेनल्टीज लगा था,
तो जिस डेट में उसको रिमूवल की डिसमिसल का ऑर्डर मिला था उसी डेट से फिर सस्पेंशन इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी तो अगेन इंक्वायरी होगा। तो उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ओनली थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। अगेन एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। सस्पेंशन शुड बी यूज्ड एज ए रूटीन और मैकेनिकल मेजर, ये गलत है। सस्पेंशन एक रूटीन मेजर नहीं है कि ऑटोमेटिकली मेजर नहीं है, उसको बहुत कॉन्शियसली, बहुत केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है और इनिशियल एविडेंस मिलता है, फिर स्ट्रॉन्ग रीजन के बाद एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर इशू होता है। सस्पेंशन में बी इम्पोज्ड इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस अनरिलेटेड टू ऑफिशियल ड्यूटी और मोरालिटी, ये गलत है। सस्पेंशन में भी इम्पोज्ड इवन और पेटी, पेटी छोटा मोटा ऑफेंस है जो ऑफिशियल ड्यूटी की मोरालिटी के साथ कोई लिंक नहीं है, वहां पर कुछ सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होता है, ये गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी ए डिसाइडिंग फैक्टर, पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी ए डिसाइडिंग फैक्टर बिफोर प्लेसिंग एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, ये करेक्ट है। यदि कुछ सीरियस एलिगेशन लगता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखता है कि इस पब्लिक इंटरेस्ट, इस मैटर है, पब्लिक इंटरेस्ट का यहां पर है, ठीक है, तो यदि सस्पेंशन नहीं किया जाएगा देन पब्लिक आउटरेजियस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, तो उस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है इनिशियल एविडेंस को देखकर। तो यहां पर आप 3 स्टेटमेंट्स देखिए, ओनली फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। Which of the following situations does not justify suspension under Rule 10 of the CCSC rules? When a minor offence unrelated to official duty is committed, when a criminal case is under investigation, when disciplinary proceedings are contemplated, when activities are prejudicial to the security of the state. फर्स्ट केस में आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस केस में सस्पेंशन जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि माइनर ऑफेंस है और माइनर ऑफिशियल ड्यूटी और कुछ मोरल कंडक्ट के साथ लिंक नहीं है, तो उस केस में सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होगा। ठीक है, जस्टिफाई नहीं है सस्पेंशन, तो ऑप्शन ए वही डज नॉट जस्टिफाई सस्पेंशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, when a government servant remains absent without permission and his whereabouts are unknown, the proper course is। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अभी विदाउट परमिशन एब्सेंट हो गया कि ओवर स्टेज ऑफ लीव, जितना दिन लीव लिया था उससे ज्यादा दिन रह गया और उसका कोई अननोन है, वेयर अबाउट्स आर अननोन, उसका लास्ट जो एड्रेस है वो एड्रेस में उसको कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है, यहां पर क्या होगा ना, उस पीरियड को डायज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उस पीरियड को डायज नो वर्क नो पे, और जितना दिन वो अनऑथराइज एब्सेंस है, कि जितना दिन वो ओवर स्टेज ऑफ लीव है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस केस में उसको कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर थोड़ा अलग सिचुएशन है। एम्प्लॉय ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन, ऑलरेडी एम्प्लॉय सस्पेंशन में है और डिसअपियर हो गया और लास्ट नोन एड्रेस में उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर डिपार्टमेंट क्या करेगा ना, डिपार्टमेंट क्या करेगा ना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उसका जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको रिवोक कर देगा, सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर देगा और उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगा, ये रिवोक सस्पेंशन एंड इनिशिएट रिमूवल प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंटिया, विदाउट उसका प्रेजेंस में उसको जॉब से रिमूव करने के लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो ऑप्शन बी, यहां पर भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। सस्पेंशन शुड बी एक्सरसाइज्ड विद कॉशन एंड फॉर वैलिड रीजंस ओनली, करेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट इज इरेलीवेंट इन डिसाइडिंग सस्पेंशन, नो। यदि कुछ नेग्लिजेंस, सीरियस नेग्लिजेंस का चार्ज लगता है और कुछ इनिशियल एविडेंस मिलता है और उसके साथ पब्लिक इंटरेस्ट को हम रिलेवेंट मानते हैं, तब उसको कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है। यहां पर दिया है पब्लिक इंटरेस्ट इज इरेलीवेंट, नो, ये गलत है। सस्पेंशन शुड नॉट बी फॉर माइनर ऑफेंसेस, सस्पेंशन शुड नॉट बी फॉर माइनर ऑफेंसेस, ये ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, मींस ओनली टू ओनली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following best explains why suspension should not be resorted to for petty offenses? छोटा मोटा ऑफेंस के लिए क्यों सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होगा? इट ऑलवेज लीड्स टू डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इट रिजल्ट्स इन अननेसेसरी पेमेंट ऑफ फुल सैलरी, इट कॉजेस हार्डशिप एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन विदाउट रियल एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। यही होगा आंसर। इट वायोलेट्स आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, यही है, इट कॉजेस। देखिए, छोटा मोटा ऑफेंस के लिए, पेटी ऑफेंसेस के लिए उसको सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होगा, क्योंकि ये एक बात आ जाता है, फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाता है कि उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है सस्पेंशन की वजह से, और उसका कोई रियल एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट नेसेसरी को देखते हैं कि इस केस में एक्चुअली कोई ऑफिशियल ड्यूटीज है, कोई मोरल कंडक्ट है, उसके साथ लिंक है, सीरियस एलिगेशंस में इनिशियल एविडेंस मिल रहा है, तब उस केस में उस सस्पेंशन ऑर्डर इशू होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। करेक्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे, चेक करेंगे 3 स्टेटमेंट्स गिवन। व्हेन एन ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन डिसअपीयर्स द सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी लिफ्टेड। ठीक है, यदि सस्पेंडेड ऑफिशियल डिसअपीयर हो जाता है, लास्ट नोन एड्रेस में उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसका सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दिया जाएगा। प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड इन एब्सेंटिया इफ द ऑफिशियल कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड। ये करेक्ट है। यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड इन एब्सेंटिया, उसका विदाउट हिज प्रेजेंस रिमूवल प्रोसीडिंग होगा। डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग होगा उसको जॉब से रिमूव करने के लिए विदाउट हिज प्रेजेंस इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि वो सस्पेंशन पीरियड में था, अभी वो डिसअपीयर हो गया, लास्ट नोन एड्रेस में उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका सस्पेंशन जो पीरियड सस्पेंशन को हटा दिया, रिवोक कर दिया जाएगा, और यहाँ पर प्रोसीडिंग होगा, रिमूवल प्रोसीडिंग होगा विदाउट हिज प्रेजेंस। करेक्ट है। तो सस्पेंडेड एम्प्लॉइज शुड कंटिन्यू टू गेट सब्सिस्टेंस अलाउंस टिल ही रीअपीयर्स। ये नहीं है, ऐसा गलत है। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चन था। आजकल का इसी तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, और मैं कैसे आंसर का जवाब दिया आप देख लीजिए। टिक रॉन्ग ऐसे क्रॉस मार्क ये देख के मैं डिटेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन था। अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पैटर्न पूरा मैं डिस्कस पूरा कर चुका हूं, तो आपको इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और कुछ स्पेस दे देता है, वो एक वर्ड लिमिट होता है, तो पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन, हाउ कैन इट अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ चार्ज ऑफिसर, आप इसको लिख सकते हो आराम से। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ सस्पेंशन विथ एग्जांपल। ऑन व्हिच सर्कमस्टांसेस सस्पेंशन रिसोर्टेड टू, किस किस सर्कमस्टांसेस में एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर सस्पेंड कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा। ऑन व्हिच सर्कमस्टांसेस सस्पेंशन शुड नॉट बी रिसोर्टेड टू, कुछ ऐसा ऑप्शंस है जहां पर उसको, जैसे मैं बताया, पेटी ऑफेंस है, जो ऑफिशियल ड्यूटीज की मोरल कंडक्ट के साथ कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस आप दे दीजिए जिसमें सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होगा, कि कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इन व्हिच केस डाइज नॉन इम्पोज्ड एंड इन व्हिच केस रिमूवल इन एब्सेंटिया इनिशिएटेड, इसको भी मैं क्लियरली डिस्कस कर चुका हूं। आराम से पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। तो फिर आप वेट कीजिए, ये जो सस्पेंशन एक डाइजेस्ट, इस जो फैक्ट्स एक्चुअली सस्पेंशन रिलेटेड है मैं पूरा डिस्कस करूंगा, तब मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसी रिलेटेड में बहुत क्वेश्चंस आता है और कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो आज इतना ही है, फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट को आप वेट कीजिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू।